हार्ट की नस 99 टू 100% बंद हो चुकी है। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखा है कि 3 बार अटैक आने के बाद भी वो ज़िंदा है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि हार्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है। अगर हम हार्ट को पूरी तरह से अगर समझेंगे तो इसमें बहुत सारी नसें हैं जो उसको सप्लाई करते रहती है। तो एक हार्ट यानी मस्कुलर ऑर्गन जिसको कंटिन्यू ब्लड सप्लाई एक चलते सवाल रहता है। और पूछना चाह और रहा था, मेरे ही मन में चल रहा था और मैं वो सवाल करता हूँ जो ग्राउंड लेवल के होते हैं। करेक्ट। तो इस पर वो भी तो डिपेंड होता होगा ना सर कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 8 घंटे कंटिन्यू चेयर पे बैठे रहता है, लेकिन एक मजदूर है जो लगातार 8 घंटे काम करता है, उस पर भी कुछ डिपेंड होगा ना सर। आपने एकदम लॉजिकल बात कही है। मैं आपके इस पॉइंट पे आने वाला था क्योंकि ये पॉइंट मेरा मैसेज रहेगा सोसाइटी के, यस। लेकिन आप दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि नागपुर से 240 डॉक्टरों के जो अपने ही लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, ऐसे डॉक्टरों को हम आप तक पहुंचाएंगे और लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल पे डॉक्टरों के वो स्पेशलिटी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आपने अगर TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और नागपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल तक हम आप तक आपको ले जाएंगे और वहाँ के डॉक्टरों से बात करवाएंगे कि कौन सी स्पेशलिटी किसकी है। नमस्ते व्यूअर, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद पठान है। मैं एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं मैक्स हार्ट हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मैं जाफर नगर अवस्थी चौक हल्दीराम के जस्ट बाजू में मेरा एक क्लिनिक है मैक्स हार्ट क्लिनिक के नाम से, और मेरा एक खुद का हॉस्पिटल है मैक्स हार्ट हॉस्पिटल के नाम से। ये हॉस्पिटल कड़वी चौक 10 नंबर पुलिया के पास में है। तो हम लोग मेजरली 95% कार्डियक पेशेंट के साथ डील करते हैं। कार्डियक पेशेंट यानी कि जो हार्ट अटैक या फिर हार्ट के साथ जो भी इश्यूज आते हैं, अगर आपका हार्ट कमज़ोर हो गया हो या हार्ट में धड़कन अनियमित हो या सीने में दर्द हो या अटैक हो या फिर बाईपास हुआ हो या एंजियोप्लास्टी हुआ, जो भी आप जानते हो कि हार्ट के रिलेटेड है वो हमारे तक हम सीमित करते हैं। और हमारा हार्ट का स्पेशलिटी है अटैक आना। हार्ट अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट की कोई नस बंद हो जाना। मैं अगर आपको पिक्चर वाइज दिखाऊं तो ये हमारा एक हार्ट है जो इस तरह से हमारे सीने में रहता है। ये कंटिन्यू काम करते रहता है, ये कंटिन्यू पंप करते रहता है। तो इसके अंदर कुछ चेम्बर्स होते हैं, जो चेम्बर्स हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड लेते हैं और ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। और उसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कि हार्ट के नस जो उसको हार्ट को सप्लाई करती है। एग्जाम्पल से मैं बताऊं तो अगर आपकी कोई कार है, वो चल रही है इंजन की वजह से, तो इंजन उसका मेन पार्ट है जो गाड़ी चालू होने के बाद इंजन चालू करती है और गाड़ी चालू होती है। तो ये हमारा इंजन है, इसके वजह से गाड़ी चल रही है, आपका शरीर चल रहा है। अगर आपका इंजन रुका तो आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ये आपको सबको पता है। अब इस इंजन को चलाने के लिए जो पेट्रोल की लाइनिंग है, पेट्रोल के ट्यूब्स है, पेट्रोल है, वो उसके नस रहती है यानी रक्त वाहिनियां। तो ये जो ब्लड वेसल है जिसको हमारे लैंग्वेज में हम कोरोनरीज बोलते हैं, कोरोनरी यानी कि उसको सप्लाई करने वाली नसें, अगर कोई नस अचानक बंद हो जाए तो उसको अटैक बोलते हैं, जिसको हार्ट अटैक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। हार्ट अटैक में पेशेंट को अचानक सीने में दर्द होता है। ये दर्द गले तक आना, पीठ में आना, कंधे में आना, पीठ में आना या फिर पेट में आना, तो सेंटर ऑफ द चेस्ट, और वो कहीं भी रेडिएट हो सकता। प्लस उसको पसीना आएगा, प्लस उसको घबराहट होगी, प्लस उसको बेचैनी महसूस होगी, प्लस उसको ऐसा लगेगा कि उसने सीने पे कोई पट्टा बांधा है और वो पट्टा कस के बांधा हुआ है ऐसा लगेगा, या उसको सांस लेते नहीं जमेगा, या उसको ऐसा लगेगा कि उसके सीने पे कोई 4 आदमी बैठे हुए हैं और वो खुल के सांस नहीं ले पा रहा है। भारीपन लगेगा उसको। भारीपन, जी। इसी को हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। यही हार्ट अटैक सर होता है। उससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? कैसे बचें हम हार्ट अटैक से? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर थोड़ा जटिल है। मतलब हार्ट अटैक से कैसे बचे, पहले तो हार्ट अटैक होता क्या ये हमने समझा। अब उसको बचने के लिए ये सारा एक कॉमन आदमी सोचता है कि मुझको तो नहीं होना चाहिए, मुझको तो नहीं होना चाहिए। बात एकदम सही है। एक 1950s में फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी हुई जो अमेरिका में कम से कम 55,000 लोगों को, अभी तक वो चल रही है, लेकिन उसको देखा गया कि हार्ट अटैक उन लोगों में क्यों हुआ है। तो देखा गया कि जो भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, जो भी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो भी पेशेंट का शुगर है, जो भी पेशेंट सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो भी पेशेंट स्मोकिंग करता है या टोबैको लेता है, या जो भी पेशेंट ज़्यादा
स्ट्रेस में रहता है उसको हार्ट अटैक कॉमन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं होगा। बट कॉमनली अगर हम देखा जाए तो 5 से 10 गुना पेशेंट उन लोगों को अटैक आता है जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, तंबाकू, टेंशन, नींद नहीं आना, स्ट्रेस में रहना, ये सारे कारण हैं। तो मोटा मोटा हम इसको अगर हम रिस्क फैक्टर और नॉन रिस्क फैक्टर में डिवाइड करें तो जिसको ये रिस्क है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसको ये रिस्क है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है। बट नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। अगर आपके माता पिता में किसी को हार्ट अटैक आया था या ननियाल ददियाल में किसी को आया था जो कि क्लोज रिलेटिव, तो उसको आने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा है। मतलब आपका जेनेटिक भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप रखता है। अगर आपके जीन्स में अटैक आने की संभावना है तो आपको आने के चांसेस 5 गुना ज्यादा है नॉर्मल पब्लिक से। तो आपको अपना बैकग्राउंड देखना होगा, मतलब खानदानी जिसे कहा जाता है। एग्जैक्टली इसको जेनेटिक बोलते हैं, खानदानी बीमारी की जैसे घर में अपने को पीछे देखना है और आपको ये सेवा, ये जो हमने बताई, इन सब से दूर रहना है। तो हम इस क्वेश्चन पे और आएंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट आप सिंपल समझ लो कि आपको अगर बैकग्राउंड में आपके फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की आई है तो आप स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर में हो। दूसरा, आपको जो भी हमने बताया है एक एक रिस्क फैक्टर, इससे हमें दूर रहना है, इसको होने नहीं देना है। तो इसका होने नहीं देने के लिए कुछ मैं रीज़न बताऊंगा, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना है कि ये हार्ट अटैक ना आए। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक मेरे हिसाब से सबसे बेकार बीमारी मानते हैं। आप देखिए, अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आपको प्लास्टर लगा के उसको रेस्ट किया जा सकता है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आपकी आंखों में मोतियाबिंदु आ जाए, आपका ऑपरेशन हो गया, आपकी आंखें सही हो जाएगी। आपका पेट में गड़बड़ है, अपेंडिसाइटिस है, आपका पेट ऑपरेशन हो जाएगा। हर्निया, हाइड्रोसिल, कोई भी बीमारी जानलेवा नहीं होती मेजरली, लेकिन ये जो हार्ट की बीमारी है ये मेजरली जानलेवा होती है। मेजरली वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आमतौर अधिकतर, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पिछले 15-20 सालों से मैं हार्ट अटैक के पेशेंट को डील कर रहा हूँ। तो हार्ट अटैक का पेशेंट मरने के चांसेस ज़्यादा है बनिस्बत बाकी कोई बीमारियों के, क्योंकि आंखों के पेशेंट जो मोतियाबिंदु कराने आते हैं उनमें से हार्डली कोई पेशेंट सडन डेथ होती है। बट हमारे पेशेंट सब स्टेबल भी रहा, आईसीयू में भी बैठा है, सब कुछ ठीक है, उसको दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, वो बाहरी रूप से अच्छा दिखेगा, लेकिन अचानक कुछ तकलीफ होगी, उसका धड़कन अनियमित होगा, हम शॉक देंगे, पेशेंट को सीपीआर देंगे, कार्डियक मसाज देंगे, आधे घंटे में पेशेंट गया। सर हमने बहुत सुना है कि 3 बार अटैक आता है, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा ना है, उसके लिए क्या उपाय है? 3 बार इसलिए बोला गया है क्योंकि डेफिनेशन ऑफ हार्ट अटैक में 3 टाइप्स के माने जाते हैं, एक स्टेबल एंजाइना, एक अनस्टेबल एंजाइना और एक स्टेमी या एनस्टेमी। मतलब ये इंग्लिश टर्म है, जिसको हम सरल भाषा में बोले तो स्टेबल एंजाइना मतलब आपकी हार्ट की नस में ब्लॉकेज 70% से अधिक है, ये फर्स्ट सिम्टम है। तो आपको पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको चलने पे दम लगेगा, चलने में सांस फूलेगा, सीना भर के आएगा, सीना भारी लगेगा, वजन लगेगा, बस, लेकिन बैठने पे आराम हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज है स्टेबल एंजाइना। सेकंड, पहले के मुकाबले ये तकलीफ बढ़ गई। सपोज कोई चाचा है जो 2 माले पे पहले चढ़ के जाते थे, अभी 1 माले पे ही थक गए और बहुत सीना भर के आ गए। या अम्मा है जो थैला उठा के बाजार में जाती थी, पहले 1 किलो आलू भी वो लेकर कोई तकलीफ नहीं होता था, लेकिन अभी 2 किलो का 1 किलो का सामान में वो थोड़ी दूर में थक जाती है और उसको दम लग जाता है और सीने में दर्द हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेज आ गया, जिसमें हमको इंटरमिटेंटली पेशेंट को दर्द होते रहता है, जिसको अनस्टेबल एंजाइना बोलेंगे। फिर रेस्ट एंजाइना, मतलब उसको बैठे बिठाए भी दर्द हो गया, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो टीवी भी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या सुबह सुबह उठा, मुंह धोया, लेकिन उसको सीवियर चेस्ट पेन हुआ, वो एकदम अनबियरेबल हुआ है, आधे घंटे तक लगातार दर्द बना हुआ है, उसको हम स्टेमी या एनस्टेमी बोलेंगे। ये इसमें हार्ट की नस 99 to 100% बंद हो चुकी है। कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखा है कि 3 बार अटैक आने के बाद भी वो जिंदा है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि हार्ट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है। अगर हम हार्ट को पूरी तरह से अगर समझेंगे तो इसमें बहुत सारी नसें हैं जो उसको सप्लाई करते रहती है। तो एक हार्ट यानी मस्कुलर ऑर्गन जिसको कंटिन्यू ब्लड सप्लाई चलते रहता है। अब इसमें ब्लॉकेज हर जगह पे भी हो सकते हैं, कोई भी जगह पे हो सकते हैं, छोटी नस में, बड़ी नस में। जो व्यक्ति ब्लॉकेज के साथ जीता है वो आम तौर पे, अधिक तौर पे उम्र दराज होता है, मतलब उतना पैदल चल चुका है जितना उसको कोलेटरल बनने के लिए काफी है। कोलेटरल मतलब अगर कोई रोड का काम हो रहा है और बीच में ब्रिज बन रहा है तो बाजू बाजू से रोड निकलना चालू हो जाएंगे और आपकी गाड़ियां पास होंगी। तो अगर कोई रोड का काम, मतलब ब्लॉकेज बनना चालू है, उसी समय में साइड चैनल चालू है, बाईपास, नेचुरल बाईपास, जिसको हम इंग्लिश में कोलेटरल बोलते हैं, हिंदी में नेचुरल बाईपास, अगर वो चालू हो गए
तो पेशेंट को सडन हार्ट अटैक आके डेथ होने का चांसेस नहीं होता, इसीलिए ये पेशेंट अधिकतर लंबे उम्र तक जीते हैं। सर मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था, मेरे ही मन में चल रहा था और मैं वो सवाल करता हूँ जो ग्राउंड लेवल के होते हैं। करेक्ट। तो इस पर वो भी तो डिपेंड होता होगा ना सर कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 8 घंटे कंटिन्यू चेयर पे बैठे रहता है, लेकिन एक मजदूर है जो लगातार 8 घंटे काम करता है, उस पर भी कुछ डिपेंड होगा ना सर? आपने एकदम लॉजिकल बात कही है। मैं आपके इस पॉइंट पे आने वाला था, क्योंकि ये पॉइंट मेरा मैसेज रहेगा सोसाइटी के। यस। लेकिन आप जैसे कि एक आम जनता के हिसाब से मुझको जो पूछा आपने कि एक व्यक्ति है जो 8 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटे 8 घंटा बैठ रहा है, तो नाउ सिटिंग इज इक्वल टू स्मोकिंग। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन 8-10 घंटा बैठ रहे हैं, इज इक्वल टू स्मोकिंग। मतलब स्मोक कर से जो रिस्क फैक्टर है वो बैठे बैठे है जिंदगी में है। मतलब आपके शरीर को जो पैर मिले हैं, हाथ मिले हैं, इसने कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। आपने बैठी बिठाई जिंदगी पे नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको गौर करिए, आपके फैमिली आपके सराउंडिंग में आपने कितने मजदूर को अटैक आते हुए देखा है? बहुत कम। पहले बोला जाता था हार्ट अटैक ये अमीरों की बीमारी है। यस। जो सीईओ पोस्ट में डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, जो बैठी बिठाई चेयर पे हाई पोजीशन पे बैठते हैं, उनके साथ क्या होता है कि ये चलना फिरना बहुत कम रहता है, ये स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय जिनको इनको डांट डपकार के इनसे काम लेना रहता है। प्लस इन लोगों की नींद अच्छी नहीं, टेंशन में सिगरेट दारू ऐसे कुछ व्यसन, प्लस इनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, पेटी बाहर आ जाती है, क्योंकि काम वाम कुछ नहीं, चलना फिरना बहुत कम। उसके एग्जाम्पल से अगर दूसरा देखे, जो मजदूर घंटों अपना कुछ ना कुछ काम करते रहेगा, उसकी नसें नसें दिखेगी, मसल मसल दिखेगी, वो दुबला पतला रहेगा, लेकिन उसको अटैक आने के चांसेस बहुत कम है, उसको सीरियस होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में उतना कोलेस्ट्रॉल डेवलप ही नहीं रहता कि वो हार्ट की नसों में डिपॉजिट हो जाए। तो एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है। लेकिन आपको मैसेज ये देना चाहूंगा कि आपने जितना मर्जी हो उतना पैदल चलना है, आपके पैरों से जितना काम ले सको उतना लेना है, क्योंकि आपके दो पैर आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट डॉक्टर माने जाएंगे। उनकी मदद से आप जितना चल पाओ उतना बेहतर है, क्योंकि फिर आपको कोई बीमारी छुएगी नहीं। बीमारी से मतलब सारी बीमारी, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोनल, कैंसर तक। ये देखा गया है कि जो बैठी बिठाई जिंदगी में है, जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड खा रहे हैं, उससे कैंसर के भी रिस्क बढ़ गए, हार्ट अटैक के तो है ही है, प्लस बाकी सारी जैसे बीमारियां, निमोनिया होना, कोविड होना, इन्फेक्शन होना, ये भी इससे बचाता है अपना पैरों से चलना। बट ये रेगुलर होना चाहिए। दोस्तों इंसान ने मेहनत करना चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी पर भी असर पड़ता है, यही डॉक्टर साहब का मैसेज था कि आप लगातार काम करते रहिए, अपनी बॉडी को भी थोड़ी तकलीफ दीजिए ताकि आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे। तो हमारे साथ बने थे TNN 24 न्यूज़ चैनल से डॉक्टर इरशाद पठान साहब, जिनका मैक्स हार्ट और क्लिनिक है और नागपुर पश्चिम के अवस्थी नगर चौक पे। तो बहुत ही आज इन्होंने हमें जानकारी दी जो हम चाहते हैं कि जो जानकारी आप तक पहुंचे वो बिल्कुल 100% नेचुरल जानकारी हमको आज तक मिली। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े हैं डॉक्टर साहब की तो आप नागपुर पश्चिम के अवस्थी नगर चौक पर ज़रूर आइए। हम इनका एड्रेस आप हमारे स्क्रीन पे डाल रहे हैं। एक सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहूंगा। अभी सोसाइटी में यंग हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं। यंग हार्ट अटैक मेरे लिए वो डेफिनेशन नहीं है, वो उम्र यंग हार्ट अटैक की नहीं है। मैं आपको यंग हार्ट अटैक का मतलब वो व्यक्ति बताऊंगा जिसके बच्चे कमाने लायक नहीं हुए हैं और जिसके माता पिता रिटायर हो चुके हैं। मतलब अगर उस व्यक्ति को कुछ कम ज्यादा हो जाता है अटैक आने से, तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे और वो कमाने लायक नहीं है, और माता पिता जो रिटायर हो गए वो घर नहीं चला सकेंगे। तो ये घर निगेटिव में जाएगा हर तरह से। हम चाहते हैं कि ये यंग आदमी ने अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठानी है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कांटेक्ट करे या किसी से भी, बट आप इस चैनल के माध्यम से उन्हें जरूर आग्रह करें कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। अपने बच्चों को देख के पहला, वो जो भी नशीले पदार्थ है उससे अवॉइड रहे, जैसे कि तंबाकू कोई भी फॉर्म में, प्लस दारू बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने को, जो भी नशीली पदार्थ है वो नहीं। दूसरा, अपने पैरों से भरपूर काम ले, कम से कम आधा घंटा डेली चले। तीसरा, हम लोगों के गले के नीचे क्या उतरना चाहिए वो दिमाग में आना चाहिए। हमको जो परोसा जाए वो खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शादियों में जा रहे हैं, कैसा बन रहा है, सुबह का कटा हुआ गोश्त शाम में मिल रहा है, मिठाई कैसी मिल रही है, कहाँ बन रही है और क्या खा रहे हो, इसका आप खुद ध्यान लगाओ। मैं नहीं बताऊंगा क्या खाओ क्या नहीं खाओ, आप खुद समझदार हो। इतना बोल सकता हूँ, जो नेचुरल है,
जो सड़ सकता है, जो खराब हो सकता है, वो आपके पेट के लिए ठीक है। जो खराब नहीं हो सकता, जो पैक्ड फूड है, जो चिप्स पैक्ड फूड में आते हैं या कोई भी पैक्ड फूड जिसके ऊपर लेबल लगा है, वो आपके लिए नहीं बना है, वो इंसान ने आपके लिए गलत बनाया है। इतना मैं बोल के छोड़ूंगा। प्लस लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। आज के दौर में हर एक दिमाग में इतना टेंशन भरा है जिसकी हद नहीं। 90% इसकी मेन वजह पैसा है। हम लोगों ने पैसे को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है कि आदमी लोन के चक्कर में अपने सपने पूरे कर रहा है, लोन के चक्कर में गाड़ी का दिखावा कर रहा है, लोन के चक्कर में घर का दिखावा कर रहा है। जो मिला है खुदा भगवान की तरफ से संतुष्ट रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अपने फैमिली की अपनी लिमिटेशन को ध्यान रखिए। कोई भी पैसा कमा के खुश नहीं हुआ है और कोई भी गरीब बहुत गरीब होकर दुख नहीं हुआ है। आप एक मीडियोकर लाइफ जिए। मैं चाहूँगा कि ये 3-4 चीज़ का आप सोशल मैसेज रखिए और इस चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा, यंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना है, यंग हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। अगर मैं 40 साल के अटैक को डील कर रहा हूँ और 70 साल के अटैक को डील कर रहा हूँ, तो मैं 40 को बहुत तवज्जो दूंगा कि उसने स्टैंड डालने के बाद कम से कम उसके बच्चे कमाने लायक तक तो जीना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों आज की इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में आपने देखा है कि नूडल्स, पानी पूरी, तरह-तरह के जो पकवान हैं वो लोग खा लेते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखे खाते हैं। अपनी बॉडी अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी उन्हें ध्यान नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें बेहतरीन से बेहतरीन बातें हम तक पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की है, तो अब ज़िम्मेदारी है कि आपकी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और दूसरों की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करें। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।